Brushing. Very good. Eating. Hugging. Hugging. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लिविंग विद डॉक्टर श्वेता निशान जैन। मैं हूं डॉक्टर श्वेता जैन और आज मैं आपके सामने एक पेरेंटिंग हैक लेके आई हूं। इस पेरेंटिंग हैक में मैं आपको बताने वाली हूं कि छोटे छोटे बच्चे, टॉडलर्स, बेबीज, उन्हें बुक्स कैसे प्रोवाइड कराई जाए, कैसे उन्हें बुक से इंट्रोड्यूस कराया जाए। एक्चुअली ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिससे मैंने अपने बच्चों को पेरेंटिंग, जो उनको पालने का एक जो बहुत बड़ा टास्क था, उसको इजी किया है। ट्विंस बेबीज, दैट टू ऑल अलोन। मैंने अपने बच्चों की जो पेरेंटिंग की है, इजी पेरेंटिंग, उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से अगर आप एक सिंगल मॉमी हैं, न्यूक्लियर फैमिली में आप रहते हैं, तो कैसे आप अपने बच्चे को पाल सकते हैं, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है और किस तरीके से आपको बच्चे को एंगेज रखना चाहिए ताकि आपको खुद को समय मिल सके। बुक से इंट्रोड्यूस कराने के पहले मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ कि आखिर बुक्स क्यों इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, बुक्स इंट्रोड्यूस कराना क्यों ज़रूरी है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि आपका बच्चा अगर बुक्स में एंगेज होगा तो वो मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, टीवी से कम एंगेज होगा। इसका मतलब आप उसे इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को बुक्स रीड करने की हैबिट कल्टीवेट करते हैं। तो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बुक्स के बारे में ये है कि अगर आपका बच्चा बुक्स रीड करने में इंटरेस्ट दिखाता है तो उसके अंदर एक बौद्धिक विकास होता है और उसकी काल्पनिक शक्ति भी बढ़ती है, इमेजिनेटिव पावर बढ़ती है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर। अब मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में बताती हूँ कि बुक्स इंट्रोड्यूस करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप अपने छोटे से बच्चे को काफ़ी देर तक बुक्स के साथ एंगेज रख सकते हैं, जो कि अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है छोटे बच्चों को एंगेज रखना। दूसरा बेनिफिट बुक्स इंट्रोड्यूस करने का ये है कि ये बहुत ही इकोनॉमिक पड़ते हैं। अगर बच्चा आपका बुक्स ख़राब भी करता है इनिशियली तो आप बार बार नए बुक्स इजीली परचेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली टॉयज़ के साथ एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो बार बार उन्हीं टॉयज़ को परचेस कर सके। अब बात ये आती है कि बच्चों के लिए किस टाइप की बुक्स लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल बुक्स लेंगे जैसी बड़े रीड करते हैं तो बच्चे उसको बस एक ही दिन में या कुछ ही समय में उसको पूरा फाड़ देंगे। तो आपको किस टाइप की बुक्स लेनी चाहिए? बच्चों के लिए जो डेडिकेटेड बुक्स आती हैं वो कुछ इस टाइप की होती हैं। ये बुक्स कार्डबोर्ड की बनी होती हैं प्रॉपर, और उनके ऊपर एक लेमिनेशन होता है, हर पेज पे एक लेमिनेशन होता है पॉलिथीन मटेरियल का। तो इस लेमिनेशन के कारण आप इसे इजीली वाइप कर सकते हैं किसी भी वेट क्लॉथ से। अगर ये गंदा कर देता है बच्चा तो भी आप इसे गीले कपड़े से वाइप आउट कर दीजिए, ये क्लीन हो जाएगी बुक। तो बच्चे, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत हाई होती है क्योंकि ये जिस तरीके का इसका कॉम्पोजिशन होता है, जिस मटेरियल की बनी होती है कार्डबोर्ड और लेमिनेशन के साथ, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। ये बुक्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने करीब 15 बुक्स परचेज की थी, ये स्मॉल साइज बुक्स जो हैं, अराउंड 6 months अगो। 6 महीने पहले मैंने इन बुक्स को परचेज किया था एंड दे आर स्टिल इन वेरी गुड कंडीशन। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे बच्चों ने इसे रीड नहीं किया है। मैं अपने बच्चों को रोज़ बुक्स रीड करवाती हूँ, डेली, और इसके बाद भी ये अच्छी कंडीशन है। कुछ बुक्स को उन्होंने ख़राब किया है लेकिन वो भी पूरे तरीके से डैमेज नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि इन टॉयज़ की, इन आइटम की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, और जब बच्चा इसे ख़राब भी कर दे तो आप इसे नई बुक्स और परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिक होती हैं। और विथ टाइम बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि हमें इसे ख़राब नहीं करना है। कोशिश कीजिए बच्चों के लिए जो आप बुक्स लेते हैं उनका साइज़ छोटा हो, दे शुड बी हैंडी, कि वो उनके छोटे छोटे हाथों में आसानी से आ सकें, वो उसे इजीली पकड़ सकें, और बहुत मोटी ना हो ताकि उन्हें पकड़ने में हैवी लगे और वो इजीली पेजेस को टर्न कर सकें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़
कि कोशिश कीजिए कि बुक्स में एक पेज में सिंगल ड्राइंग हो, ताकि बच्चे का फोकस एक ऑब्जेक्ट पे क्लियरली हो सके। तो ये तो हो गई कि हमें किस टाइप की बुक्स लेना चाहिए। अब हम आते हैं कि बुक्स तो हमने ले ली, अब हम बच्चे को कैसे बुक्स को रीड करवाएं, कैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप करें बुक्स में। तो मैं उसका वे बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बॉडी पार्ट्स की बुक उठाई है। ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, क्योंकि बच्चा इन बॉडी पार्ट्स को ऑलरेडी देखता है। तो आप जैसे ही पेज टर्न करते हैं तो जो भी आपको दिखता है उसको बच्चे को कोरिलेट करवाइए। वो जिन लोगों को देखता है, लेट्स से ये देखो शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, ये दीदी, ये भैया, ये देखो ये एक छोटा सा भैया है, ये उसका हेड है, ये उसकी आईज है, नोज, माउथ, चिन, लाइक दैट। जो भी आप बॉडी पार्ट, ये आंटी है, ये आंटी की नेक है। इस तरीके से जब आप बताते हैं बच्चे को तो उसके अंदर एक लिंक डेवलप होती है। जिन लोगों को, जिन चीज़ों को वो देखता है, उन्हीं चीज़ों को वो बुक्स में देख रहा है। तो उसने देख लिया कि ये इनको मैं देखता था और यही चीज़ें मुझे बुक्स में दिख रही हैं, और मम्मा या हूसोएवर इज टीचिंग और रीडिंग, वो इसका नाम बता रही है कि ये जो है इनको आंटी कह रही मम्मा, तो मतलब कि आंटी होती है। ये नेक होता है जो दिखा रही है मम्मा पिक्चर में, ये हैंड्स होते हैं, ये फिंगर्स होते हैं। धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप डेली उसके सामने इस तरीके से बुक्स रीड करेंगे तो वो बोलने लग जाएगा, उन्हीं चीज़ों के नाम लेने लग जाएगा। ये तो मैंने तब की बात करी जब बच्चा बोलने लग जाए। जब बच्चा नहीं भी बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं। बच्चे को बहुत कुछ समझ में आता है। बच्चा नहीं भी बोलता है तो आप कोशिश कीजिए उससे साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करने की। कुछ ऐसे कोड वर्ड्स डेवलप कीजिए अपने और बच्चे के बीच थ्रू हैंड जेस्चर्स, कि बच्चा आपको चीज़ें बताने लगे, आप उसके जेस्चर्स को समझ के उसकी बातें समझने लगे। क्योंकि बच्चा बोलना तो बाद में डेवलप करता है, लेकिन वो दुनिया को तो बहुत पहले से समझने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको कुछ कोड वर्ड्स के बारे में बताती हूँ कि आप कैसे कोड वर्ड्स डेवलप कर सकते हैं बच्चे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आपके सामने ये बुक लेके आया है कि मुझे बुक रीड करना है, या आपने उठाई है, तो आपने बुक को लिया। व्हेन यू टर्न द फर्स्ट पेज, आप उसको शो करते हैं एप्पल। अब पेज का जो ऑब्जेक्ट्स थे वो फिनिश हो चुके हैं। अब आपको पेज टर्न करना है, तो इसके पहले कि आप पेज टर्न करें, आप टैप कीजिए ऑन द कॉर्नर, टर्न ओवर, फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप होगी कि जब कॉर्नर पे टैप किया जाता है, इसका मतलब पेज टर्न करने की बात आती है। तो अगर बच्चे को पेज में इंटरेस्ट नहीं है और वो चाहता है कि आप पेज को टर्न करो, तो वो आपसे बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, पेज को टैप करने लगेगा। तो आप समझ जाओगे कि मुझे पेज को टर्न करना है, मुझे नेक्स्ट पेज पे आना है। इस तरीके से आप बच्चे के साथ एक साइन लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। और जब बुक फिनिश हो जाती है, देन यू से फिनिश, तो वो समझ जाता है कि बुक फिनिश हो गई। और इनफैक्ट मेरे बच्चे जब भी बुक रीड करते हैं वो लास्ट में टैप करके ज़रूर बताते हैं मुझे फिनिश्ड। अब मैं आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करूंगी जिसमें मेरे बच्चे, जो कि अब 18 मंथ्स ओल्ड हैं, वो बुक्स को रीड कर रहे हैं और कैसे उनके अंदर इतना इंटरेस्ट डेवलप्ड है कि मैं उन्हें नॉट जस्ट फॉर 1 आवर, मैं उन्हें 1 घंटे 2 घंटे आराम से बुक्स के साथ एंगेज रख सकती हूँ। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात बुक्स रीड करवाते टाइम, कि जब आप बच्चे को कोई भी बुक रीड करवा रहे हैं तो आप इस तरीके से रीड करवाइए कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। मतलब आपको जस्ट प्लेन रीड नहीं करना है कि दिस इज डॉग डक, दिस इज कैट डक डॉग, बर्ड कैमल काऊ। इस तरीके से आप करेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट कभी डेवलप नहीं होगा, वो भाग जाएगा। आपको बच्चे को बांधे रखने के लिए कि उसको मज़ा आए, आपको एक्शंस करने पड़ेंगे, साथ में नॉइजेस, साउंड्स निकालने पड़ेंगे, एनिमल्स के, बर्ड्स के, या किसी भी चीज़ के। अगर आप कोई खाने की चीज़ बता रहे हैं बच्चे को बुक्स में, तो आप ईटिंग जेस्चर दिखाइए। जैसे केक है तो आप बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो कोरिलेट करेगा कि ये हैप्पी बर्थडे में केक हमें मिलता है, ये खाने की चीज़ है। फ्रूट्स, तो आप ऐसे जेस्चर्स करिए कि ये अपन उठा के खा रहे हैं, यम 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 टेस्टी है। और जैसे एनिमल्स की बुक्स हैं
तो कैट देखा हमने, देन वी से द कैट सेज, द डॉग सेज वाओ वाओ। तो आप करेंगे तो आपके साथ आपका बच्चा भी रिपीट करेगा। लाइक फॉर मंकी, द मंकी सेज, मैंने क्या आपके सामने इसलिए किया क्योंकि आपको भी देख के फनी लग रहा होगा, आपको करने में भी फनी लगेगा और बच्चे को देखने में भी फनी लगेगा। सबसे पहले हमारे बच्चे ने मंकी का ही साउंड निकालना सीखा था, क्योंकि उसमें पेरेंट्स भी एक्शन करते हुए दिखते हैं, उन्हें फनी लगता है, पेरेंट्स भी चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो बच्चे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे को भी एक फ्रेंड चाहिए है, तो उसका फ्रेंड बनने के लिए आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। और इस तरीके से जब आप बुक्स को रीड कराते हैं लाइक द लायन रोर्स, तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है बुक्स में, वो खुद ही लाता है आपके पास बुक्स कि हमको बुक्स पढ़ा दो। अब आती है बात कि हम बुक्स कहाँ से परचेस करें। आप लोकल स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैं बेस्ट एडवाइस आपको दूंगी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग से बुक्स को परचेस कीजिए। आप इजीली उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसीज भी रहती हैं। The best store for kids shopping, online shopping is firstcry.com according to me। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आइटम्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ माई किड्स आई बॉट इट फ्रॉम firstcry.com। फिर Amazon और दूसरे भी ऑप्शंस हैं। मैंने अपने बच्चों को बुक्स फ्रॉम द एज ऑफ 6 months इंट्रोड्यूस करा दी थी। उस एज में बच्चे जस्ट खाने की कोशिश करते थे बुक्स को, इसलिए उन्हें हाथ में नहीं दिया मैंने, जस्ट उनके सामने पेजेस को टर्न करती थी। और कंटिन्यूसली हर दिन कभी अगर गैप भी हो गया तो ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की कि डेली बच्चों के सामने एक बार बुक को फ्लिप ज़रूर किया। तो इससे उनके अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई कि मुझे बुक्स को, ये बुक्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, और मुझे डेली इन्हें उठाना ही है और रीड करना है। बच्चों के बुक्स रीड करने के इस बिहेवियर पे ट्विंस बेबीज़ की एक सुपर क्यूट फाइट की वीडियो क्लिप हमारे चैनल से अपलोड की है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में एक और पेरेंटिंग हैक के साथ आएंगे। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और हमारे चैनल हैप्पी लिविंग विद डॉक्टर श्वेता निशान जैन को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।